हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने अलग अलग तरीके की रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें यह देखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमंस में कैसे होती है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब देखो, मेल के पास अपना अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल्स के पास अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि भाई मेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फीमेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखा है, वो तो आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आसान करने के लिए मैंने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस ओवल ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। टेस्टिस क्या हैं? वो ओवल ऑर्गन्स जो स्पर्म, ओवल मतलब ओवल शेप में ऑर्गन्स हैं ये, जो स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब जो मेल सेक्स गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं ना। तो वो कहाँ से डेवलप होता है? टेस्टिस से, ठीक है। बेसिक सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट है स्क्रोटम। स्क्रोटम वो सैक लाइक, सैक को हम कह सकते हैं बैग, BAG बैग, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सैक या फिर एक बैग इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट, जहाँ पे टेस्टिस होते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है स्पर्म डक्ट एंड यूरेथ्रा। स्पर्म डक्ट और यूरेथ्रा क्या है? जो स्पर्म टेस्टिस ने बनाया है वो पास होगा स्पर्म डक्ट टू द यूरेथ्रा, स्पर्म डक्ट से होते हुए वो यूरेथ्रा में जाएगा। तो ये प्रोसेस आप ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में याद रख सकते हो कि भाई सबसे पहले तो टेस्टिस ने स्पर्म्स बनाए। टेस्टिस कहाँ पे है? स्क्रोटम में। अब ये जो टेस्टिस ने स्पर्म्स बनाए, ये स्पर्म डक्ट के थ्रू जा रहे हैं यूरेथ्रा में, थ्रू स्पर्म डक्ट टू द यूरेथ्रा। उसके बाद आता है सेमेन। अब ये भी इसी के आगे का प्रोसेस है कि जैसे जैसे स्पर्म मूव कर रहा है, इट कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम वेरियस ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे इट आएगा, द मैंने गलत लगा रखा है, ठीक है, इसे ठीक कर लेना। इट कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स। जैसे जैसे स्पर्म मूव करता है, दे कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स। वो अलग अलग ग्लैंड्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वहाँ से सेक्रीशन ले लेता है, ठीक है। और ये सेक्रीशन जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो वो एक फ्लूइड बना देती है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेमेन, ठीक है। तो अभी तक आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक प्रोसेस समझ आया होगा कि टेस्टिस ने पहले स्पर्म्स बनाए, वो स्पर्म्स जो हैं वो यूरेथ्रा से, वो स्पर्म डक्ट से यूरेथ्रा में आए। यूरेथ्रा से जब वो आगे जाते हैं तो उनमें अलग अलग ग्लैंड्स भी हमारे बॉडी के एक ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनकी सेक्रीशन आ जाती है जिससे वो एक फ्लूइड बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं सेमेन, ठीक है। उसके बाद है पेनिस। पेनिस क्या है? अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग यूरेथ्रा विच कंडक्ट्स बोथ यूरिन एंड सेमेन। एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो यूरिन और सेमेन दोनों को कंडक्ट करता है, उसे हम कहते हैं पेनिस, ठीक है। अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग यूरेथ्रा, और जो यूरिन और सेमेन दोनों को कंडक्ट करता है, दोनों को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं पेनिस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेसिकली स्पर्म के पास एक हेड होता है और एक टेल होती है, ठीक है। और ये ओवम से, जो ओवम क्या हो गया आपका फीमेल गैमेट, ओवम से काफ़ी छोटा होता है साइज़ में और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। इट हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। उसके पास एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। अब इसकी जो टिप होती है, इसकी जो हेड की टिप होती है, इसका स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हो, मैं रफली यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे ये होता है हेड, रफली नहीं, चलो ऐसे ही होता है, प्रॉपर ही है ये भी लगभग एक तरीके से। ये हेड होता है, ये टेल होता है और ये मिडल पीस होता है। तो जो हेड की जो टिप है, मतलब जो ये वाली टिप है हेड की, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं उस स्पर्म को फीमेल एग के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। मतलब जो फीमेल का एग है उसके अंदर जाने के लिए एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, और वो एंजाइम्स हेड की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। जो स्पर्म है उसकी हेड की टिप पर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल एग के अंदर ले जाने के लिए स्पर्म को ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया हो। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं तक था, ठीक है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने देखा टेस्टिस से स्पर्म रिलीज़ हो रहे हैं। टेस्टिस क्या हैं? ओवल ऑर्गन्स जो एक स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पर्म्स रिलीज़ हुए ये जाते हैं स्पर्म डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से जब वो आगे जाते हैं तो उनमें अलग अलग ग्लैंड्स की सेक्रीशन आ जाती है जिससे वो एक फ्लूइड सेमेन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेमेन है ये इजेक्ट होता है थ्रू पेनिस। पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग है यूरेथ्रा के अराउंड, ठीक है, जो यूरिन को और सेमेन दोनों को कंडक्ट करती है।
उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म एक स्मॉल मतलब एक स्मॉल मतलब जो ओवम है उससे छोटा होता है, एक स्मॉल साइज सेल है जो ओवम से छोटा होता है साइज़ में, फीमेल गैमेट से छोटा होता है, और उसे हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। उसके पास एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। टिप ऑफ द हेड रिलीज सम एंजाइम, जो हेड की टिप है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करती है जो हेल्प करता है स्पर्म को फीमेल गैमेट के अंदर, एग के अंदर जाने के लिए। ठीक है, ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मैंने पॉइंट्स में ब्रेक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो है ओवरीज़। ओवरीज़ वो ऑर्गन है जो फीमेल एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब जो फीमेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, एग्स प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं टू कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ओवरीज़ एक ऐसे ऑर्गन्स हैं फीमेल बॉडी में जो फीमेल गैमेट्स जो एग्स हैं उन्हें तो रिलीज़ करती ही है, साथ ही साथ वो कुछ ऐसे हार्मोन्स को आप कह सकते हो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन्स का मतलब क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करती है जो ओवा, मतलब जो ये एग्स हैं या जो ये ओवा हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस नहीं है कुछ, मतलब डिफरेंस मत रखना इनमें। एग्स एंड ओवा आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो जो ओवा की या एग की प्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं उसको रिलीज़ मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है ओवरीज़। ओवरीज़ जो होती हैं वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट एक ट्यूब है जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। थोड़ा सा रिलेट करना, जो मेल में काम टेस्टिस कर रहे थे वो फीमेल में ओवरीज़ करते हैं, फिर जो मेल में स्पर्म डक्ट काम कर रहा था वो यहाँ पे ओविडक्ट कर रहा है। ओविडक्ट क्या करता है, वो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है ताकि ओवम ट्रांसफ़र हो सके, और ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ पे 2 ओवरीज हैं, दोनों के थ्रू एक ओविडक्ट जा रहा है। ठीक है, और वो यूरेथ्रा में जाके मिल रहे हैं, सॉरी यूट्रस में जाके मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हमें जायगोट के बारे में पढ़ना है। जायगोट क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो वो जायगोट बनाते हैं। ठीक है, मतलब जायगोट क्या है, एक सिंगल सेल जो बनता है मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो भी अब हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो जायगोट है यही फर्दर डिवाइड होके और डेवलप होके यंग वंस बनाता है। मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही जायगोट बन गया, अब ये जायगोट अपने आप को फर्दर डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते ये बहुत सारे सेल्स बना लेगा, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल बना लेगा एक सेल से, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं तक था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओवरीज़ का सबसे पहले हमने पढ़ा ओवरीज़ से एग्स बने, हार्मोन्स रिलीज़ हुए, एग्स तो हो गए भाई आपके फीमेल गैमेट, और हार्मोन्स वो फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं। ओवरीज़ पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज़ को यूट्रस से जोड़ती है ओविडक्ट, ओविडक्ट भी पेयर में प्रेजेंट होती है और फीमेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है जायगोट। जायगोट जो होता है वो कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं, और यही जायगोट डिवाइड होके यंग वन बनाता है। उसके बाद हाउ डज़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। अब इसमें है पूरा एक्सप्लेनेशन कि भाई क्या हो रहा है, वो स्पर्म और एग जो मिल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं एक साथ, तो जो इनिशियल पार्ट है ओविडक्ट का, वहाँ पे जायगोट बनता है। इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट मतलब जहाँ से ओविडक्ट शुरू हो रहा है, इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, वहीं जाके ये ज़्यादातर एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं और जायगोट बना लेते हैं। जायगोट एक सिंगल सेल होता है जो कैसे बनता है, जब मेल गैमेट यानी स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट यानी फीमेल का न्यूक्लियस मतलब फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस, जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जो सिंगल सेल बनता है उसे हम कहते हैं जायगोट। ठीक है, ये आपके पास जायगोट की और एप्रोप्रिएट आ गई। अभी तक हमने पढ़ा था जायगोट मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट। अब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट एंड न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट। जायगोट इज अ सिंगल सेल, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब सिंस न्यूक्लियस कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। जो न्यूक्लियस है
वो मेल का न्यूक्लियाई भी होता है और जो जाइगोट का न्यूक्लियस है उसमें मेल का न्यूक्लियाई भी होता है और फीमेल का न्यूक्लियाई भी होता है। ठीक है, जाइगोट का जो न्यूक्लियस है मतलब वो जो सिंगल सेल है उसमें मेल और फीमेल दोनों का न्यूक्लियर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो दोनों की ही प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेगा। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है जो हम आगे भी करेंगे कि जो चाइल्ड होता है वो फीमेल बॉडी में बनता है, मतलब फीमेल उसे जन्म देती है, तो फिर उसमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है भाई? उसका रीज़न यही है क्योंकि जिस सेल से वो डिवाइड हो रहा है उसमें मेल के भी थे और फीमेल के भी कंपोनेंट्स थे, दोनों के न्यूक्लियस थे बेसिकली, तो इसलिए वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो कैसे बनता है? देखो, जो अभी तक हमने पढ़ा कि जाइगोट बन गया, अब ये जो जाइगोट बना है ना, ये जाइगोट बनते ही अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, एज सुन एज द जाइगोट इज फॉर्म्ड इट इमीडिएटली स्टार्ट्स डिवाइडिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल इट फॉर्म्स अ क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एम्ब्रियो। क्या कहा गया है? एक सिंगल सेल था, एक सिंगल सेल के पहले 2 पीस हुए, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते करते बहुत सारे हो गए, बहुत सारे सेल्स बन गए। तो जब ऐसे बहुत सारे सेल बन जाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब एक क्लस्टर, एक झुंड सेल्स का। ठीक है, और वो जो झुंड होता है सेल्स का वो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या करता है? ये अपना रास्ता बनाता है यूट्रस में और उसकी लाइनिंग में जाके इम्बेड हो जाता है। इम्बेड का क्या मतलब हो जाता है? जो उसकी लाइनिंग है यूट्रस की उसमें जाके फिट हो जाता है वहाँ जाके। ठीक है, मतलब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट मूव कर रहे हैं, मूव करते करते ही वो डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होते होते वो एक एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो उस यूट्रस की लाइनिंग में जाके फिट हो जाता है, इम्बेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एम्ब्रियो देन कंटिन्यूज डिवाइडिंग मेकिंग बिलियंस ऑफ सेल। आप सोच रहे हो, एक सेल से पहले 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8, 16, 32 और ऐसे करते करते बिलियंस ऑफ सेल प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, बिलियंस, नॉट मिलियंस, इट्स बिलियंस ऑफ सेल प्रोड्यूस हो गए। अब ये सेल क्या करेंगे? ये सेल धीरे धीरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। बॉडी पार्ट्स बोले तो आर्म्स, लेग्स, हेड्स एसेट्रा। ठीक है, और जब ये सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाएंगे, मतलब इतने सारे सेल बन गए, अब ये सेल अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाएंगे। जब ये सारे बॉडी पार्ट्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वो एम्ब्रियो को, अब हम एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, वो बन जाएगा फीटस। ठीक है, जब सारे बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइज होने शुरू हो जाते हैं तो हम उसे फीटस कहते हैं। और यही फीटस जब प्रॉपरली डेवलप हो जाता है और मदर की बॉडी से बाहर आता है उसे हम कह देते हैं इन्फेंट। ठीक है, इसी के साथ हमने और आगे का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर स्टार्ट कर देंगे।